Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. मेरे पास बहुत सारे रेगुलेटरी एस्पिरेंट्स आते हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड एक क्वेरी जो आजकल रिसेंटली मेरे पास बहुत ज्यादा आ रही है दैट इज रिलेटेड टू आरबीआई एंड सेबी प्रिपरेशन एंड आल्सो अलोंग विद दैट द पीएफआरडीए, है ना, क्योंकि सभी के प्रोबेबल नोटिफिकेशंस इन द कमिंग मंथ्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्या ये तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ की जा सकती है, या फिर ऐसा है कि यार हमें कोई एक ही एग्जाम को चूज करना चाहिए? व्हाट वुड बी बेटर अपॉर्चुनिटी, है ना? देखिए क्या है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोर्स सेलिंग मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि आप सिर्फ आप जो है सब तैयारी करो। मोर ओवर बिकॉज दैट इज नॉट द रोल ऑफ अ मेंटोर। मेंटोर का काम होता है कि एस्पिरेंट को सही गाइडेंस दे ताकि जो एस्पिरेंट है उसको कहीं ना कहीं राइट टाइम में मिनिमम एफर्ट्स, है ना, से मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। दैट इज व्हाट स्मार्ट प्रिपरेशन इज, स्मार्ट मेंटरशिप इज, है ना? तो ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप अड्डा 24/7 को डाउनलोड कर लो। यहाँ आपको बहुत कुछ फ्री में मिलता है, चाहे वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो, कंटेंट हो, करंट अफेयर्स हो या फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन अलर्ट्स, है ना? तो प्लीज डाउनलोड इट। मोर ओवर अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो ऐप के थ्रू यूजिंग द कोड दैट इज बीइंग शोन ऑन योर स्क्रीन Y581, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं तीनों रेगुलेटरी एग्जाम्स के बारे में, है ना? देखिए तीनों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं दो के बारे में बात करूंगा, विच इज बेसिकली आरबीआई वर्सेस सेबी, या फिर आप पीएफआरडीए भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम और हर चीज यहाँ पे सेम है। ठीक है, दोनों के रिगार्डिंग, बस पीएफआरडी में एक पेंशन सेगमेंट सेक्शन जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है पेपर 2 के अंदर, और वो मैं ऑनेस्टली बोलूं एक दिन के अंदर भी किया जा सकता है। तो मतलब अगर हम बोलें इट इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन आरबीआई का, आप चाहे सेबी से कर लो या पीएफआरडीए से कर लो, है ना? तो देखो क्या होता है कि बच्चे को यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे आप सपोज आरबीआई में क्या करते हो, आरबीआई में क्यूआरई है, यहाँ पे भी क्यूआरई है, ठीक है। आरबीआई में करंट अफेयर या जीए है, यहाँ पे भी जीए है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई में फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमी है ना? यहाँ पे भी फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमी है। उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कॉमर्स है, कंपनी लॉ है, अकाउंटेंसी है, जिसको, है ना, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो सर बहुत सारा ओवरलैप आपको दिखाया जाता है पिक्चर के सामने, है ना? देखो देखो सारे कितने सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है, तैयारी सेम सेम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखो आरबीआई हो या सेबी हो, है ना, सेबी और पीएफआरडीए मिला के तो मैं बोल सकता हूं कि रफली 100 वैकेंसीज इस साल आ सकती हैं, है ना? लेकिन आरबीआई में अकेले, जैसे अगर हम बात अभी क्या चल रही है, ग्रेड ए की बात चल रही है, तो वी आर एज्यूमिंग कि अभी ग्रेड ए का जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स है वो यही रहने वाला है। मे बी कुछ कम ज्यादा हो जाए लेकिन यही रहने वाला है। असेंस वुड बी द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगभग अगर हम रफ आइडिया ले लें कि 100 अराउंड वैकेंसी आ जाए, 80-90, है ना, या 100 आ जाए, तो पहली चीज 80-90 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता, है ना? कंपटीशन वुड बी रूथलेस, कंपटीशन बहुत रूथलेस लेने वाला है, तो तैयारी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, है ना? अब दूसरी एक चीज है तैयारी, ठीक है सर, क्यूआरई यहाँ पे तैयार कर रहा हूं तो ये तो मेरा तैयार हो गया, है ना? सीए यहाँ पे तैयार कर रहा हूं तो ये मेरा तैयार हो गया, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे कुछ अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको एफर्ट्स कहाँ मारने हैं? एफर्ट्स मारने हैं पेपर 2 में। अब पेपर 2 में भी आपको जो सब्जेक्ट कॉमन दिखाए जाते हैं कि 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सेबी पीएफआरडीए, सेबी जो है वो थोड़ा सा कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, तो वहां पे चीजें अलग तरह से पूछी जाती हैं फाइनेंस में। मोर लाइक सेबी सर्कुलर्स वगैरह से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो पेपर, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें आरबीआई के अंदर, तो बैंकिंग, आरबीआई सर्कुलर से वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बैंकिंग रिलेटेड एस्पेक्ट से। तो ये जो अगर हम बात करें, ये फाइनेंशियल मार्केट ओरिएंटेड ज्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंस के, और यहाँ पे बैंकिंग ओरिएंटेड एस्पेक्ट ज्यादा होते हैं। वैसे तो करंट अफेयर रहते ही हैं। देन जैसे मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग कहते हैं कॉमन है। देखो मैं मानता हूं कॉमन है, कंटेंट कॉमन है, लेकिन पूछने का तरीका दोनों का अलग है ना? और वो अप्रोच आपको आनी चाहिए। वो सब्जेक्ट की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो डेफिनेटली एक ही कोर्स से दोनों की तैयारी हो सकती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिकॉज सेबी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। खैर हम अपने लेवल पे ये बोल सकते हैं, जब हम आरबीआई की तैयारी कराते हैं तो मेरा बच्चा आरबीआई का मैनेजमेंट
कहीं पे भी पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो वो करके आएगा, फोड़ के आएगा, सीधी सीधी बात। आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज इकोनॉमी। आरबीआई के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस रहता है और सेबी या पीएफआरडीए में माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस रहता है ना। तो यहां तो बिल्कुल ही अलग है, नाम इकोनॉमी है लेकिन बिल्कुल ही अलग है ना। मोर ओवर यहां पे अगर आप देखो आरबीआई का जो पेपर है, आरबीआई का पेपर करंट अफेयर डोमिनेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फाइनेंस का पेपर ले लीजिए, इकोनॉमी तो पूरा पेपर ही डायनेमिक है, करंट अफेयर ओरिएंटेड है, बहुत सारा करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है आरबीआई वेबसाइट से, पीआईबी वेबसाइट से, इसके अलावा और भी चीजें रहती है ना। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो सेबी का पेपर है दिस इज मोर स्टैटिक इन नेचर। यहाँ पे फाइनेंस भी पूछा जाएगा तो स्टैटिक पूछा जाएगा, डीप इन कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखो सारे ही सब्जेक्ट, फाइनेंस को छोड़ दें तो मैनेजमेंट स्टैटिक, इकोनॉमिक स्टैटिक्स, कॉस्टिंग स्टैटिक्स, कंपनी लॉ स्टैटिक्स, अकाउंट स्टैटिक्स, तो सारे ही सब्जेक्ट स्टैटिक्स हैं। तो एसआईबी का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज स्टैटिक एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। जब इस बार का सेबी का पेपर हुआ था, मैं इसको ओपनली बोलूंगा, है ना, मैंने ये बोला था कि पेपर देखो अच्छे लेवल का आया है, पेपर वॉज डूएबल। किन के लिए? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और बहुत कम बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था, ज्यादातर लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज क्यों किया था? बिकॉज मैंने पेपर को तो डूएबल बोल दिया था, है ना। कुछ ने कहा कि सर आप सब्जी बेचो, कुछ ने कुछ नेगेटिव कमेंट्स वर देखो होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जाम की रियलिटी नहीं, उन्हें चरस पिलाई जाती है कि बस कोर्स में एनरोल कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रियलिटी नहीं बताई जाती, रियलिटी इज समवॉट डिफरेंट। कॉम्पिटिशन इज रूथलेस। मैंने तब भी बोला था कट ऑफ पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और कट ऑफ पे आपने देखा भी बाद में, है ना, लोग आपको सिंपैथाइज कर रहे थे, लेकिन कट ऑफ पे अगर आप देखो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बच्चे तभी भी फोड़ के आए। तो आप जब वो रोना रो रहे थे या मुझे जब बुरा भला कह रहे थे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा भाई, है ना। करने वाले करके ले गए, एंड दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। अगर आपने ये सब्जेक्ट्स डीप डाउन ढंग से पढ़े होते तो आप भी वो पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते, अगर आप ये रिक्वायरमेंट समझते। सिर्फ अल्टरनेट्स मत देखो, है ना, अलग अलग रिक्वायरमेंट है आरबीआई एंड सेबी की। भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे क्यूआरई में आपको मैक्सिमाइज करना होगा स्कोर। यहाँ पे क्यूआरई जस्ट क्वालिफाइंग, मैं नहीं कर रहा अटेम्प्ट क्यू, मैं नहीं कर रहा अटेम्प्ट आर, मैं ई और जीए के दम पे कर लूंगा। ठीक है, तो जब रिक्वायरमेंट ही कंप्लीटली डिफरेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एग्जाम की तैयारी, सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, सब्जेक्ट्स की अप्रोच डिफरेंट है, इवन अगर सेम भी है फॉर लाइक मैनेजमेंट, तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। अब यहां पे एक मेन क्वेश्चन ये आ जाता है, अल्टीमेटली हु शुड प्रिपेयर फॉर बोथ, है ना, हु शुड प्रिपेयर फॉर बोथ। तो देखो यहां पे मैं क्लियरली बताऊंगा कि देखो अगर आप एक फ्रेशर हो, है ना, और आपको करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पसंद है, चीजों को रटना पसंद है, तो यू शुड आई फॉर आरबीआई। लेकिन अगर आपको समझना है, आपसे रटा नहीं जाता है, चीजें समझनी है, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ने के लिए तैयार हो, अकाउंटेंसी डीप डाउन पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आता तो भाई अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं पसंद आता तो बेटर है कि तैयारी छोड़ दी जाए। ट्रस्ट मी, मेरे वर्ड्स हार्श हैं लेकिन मैं रियलिटी दिखाता हूं। ठीक है, अ, तो सीधी सीधी बात है, अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अच्छे से देखो, स्टैटिक है लेकिन डीप डाउन नॉलेज चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक चूज अभी के लिए करो। क्यों? कारण ये है कि अगर ये जल्दी आ गया और ये जल्दी आ गया, या दोनों ही साथ में आ गए, तो अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, बिकॉज आप दोनों साथ में नहीं चला सकते। बीइंग अ फ्रेशर आपको आइडिया नहीं है कि इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, और दोनों में अच्छा खासा सिलेबस है, और दोनों ही अगले 3 से 4 महीने में होते हुए नजर आएंगे। शायद मैं ज्यादा टाइम बोल गया, 3 शायद एक्सट्रीम हो सकता है कि नोटिफिकेशन दोनों के 3 महीने के अंदर आ जाए। तो फ्रेशर्स से तो मैं बोलूंगा चूज वन वाइजली। हाँ, ये कर सकते हो कि आप इस एक्सपेक्टेशन से आते, क्योंकि आइडिया के लिए क्या देख लेता हूं दूसरा एग्जाम किस तरह का होता है ना, या फिर दिन रात अगर एक कर सकते हो तो बात अलग है ना। कुछ लोग होते हैं जो एकदम रणछोड़ दास होते हैं कि भाई ब्रिलियंट होते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे, और वो करते भी है, वो मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स क्रैक भी करते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं सीनियर प्लेयर्स।
सीनियर प्लेयर्स वो होते हैं जो कि जिनको दोनों ही एग्जाम्स के आइडिया है या फिर बेसिकली उनको किसी एक एग्जाम का बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया का मतलब क्या होता है? दे ऑलरेडी नो और नॉट नो, दे हैव रीच्ड टिल द स्टेज ऑफ phase 2 और इंटरव्यू इन दी आरबीआई और सिंपली इंटरव्यू इन दी सेबी और पीएफआरडी, क्योंकि सेबी पीएफआरडी में फेज 2 में पहुंचना ऑलमोस्ट 80-90% बच्चा फेज 2 में पहुंचता है, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं होता। ये बात मैं नहीं नहीं बोल रहा, ये बात मैं बहुत सालों से बोलता आ रहा हूं, बहुत पहले से बोल रहा हूं, है ना, कि वो कोई अचीवमेंट नहीं है। मैं जब पेड कोर्स में पढ़ाता हूं ना, तो मैं पहली क्लास में ये बोलता हूं, बच्चे जब कहते हैं सर मेरा पिछली बार फेज 2 हो गया था, तो कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे जैसे 80% बच्चे और थे। मेन चीज है अगर आप इंटरव्यू में गए हो, ठीक है। तो अगर आप सेबी पीएफआरडी के केस में आप इंटरव्यू में गए हो, आरबीआई में आपने मेंस या इंटरव्यू तक गए हो, तो डेफिनेटली बिकॉज एक को आपको कंप्लीट आइडिया है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ दूसरे को मैनेज कर सकते हो। बट अल्टीमेटली यहां पे भी मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा इफ यू कैन आई वुड से चूज वाइजली, तो दैट वुड बी गुड थिंग। बाकी देखो, अगर आप वर्किंग हो तो डेफिनेटली एक ही चूज करना पड़ेगा। सीनियर प्लेयर के साथ साथ अगर आप वर्किंग हो तो भैया एक ही चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो, पूरा दिन आपके पास रहता है, तो फिर आप दोनों मैनेज कर सकते हो, है ना। इतना भी ज्यादा नहीं है कि नहीं अगले 2-3 महीने के अंदर मैनेज नहीं किया जा सकता बीइंग अ सीनियर प्लेयर, ठीक है। तो ये मेरे सजेशंस यहाँ पे रहेंगे। हो सकता है मेरी बातें अच्छी लगे, हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, बट मैं देखो यहाँ पे एज ए सीनियर मेंटोर आप लोग को सही गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपको जो ठीक लगे, है ना। मैं तो आपकी क्रिटिसिज्म भी अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ भाई, मुझे कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मेरी हेल्प से अगर किसी एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो रहा है, तो मैं तो उसी में खुश हूँ। मैं एक आदमी की लाइफ बदल पा रहा हूँ, दैट इज मोर देन एनफ, है ना। मेरा टारगेट ये होता है कि आपको एक अच्छा कैरियर मिल जाए विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 और 2 ईयर्स, दैट्स इट। मैं नहीं चाहता सालों साल बच्चे जो है एफर्ट्स मारते रहे और बस कोर्सेज बदलते रहे। वो मेरी अप्रोच कभी नहीं होती, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कोर्स पार्ट। देखिए, वैसे तो आप ऑनेस्टली बोलूं, सेबी के रिगार्डिंग जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, तो फ्री सोर्सेज पे बहुत कुछ अवेलेबल है। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो, है ना। आरबीआई इज मोर लाइक डायनेमिक, लेकिन इसका भी स्टैटिक काफी हद तक आपको फ्री सोर्सेज में मिल जाता है। यूट्यूब पे हर टॉपिक सर्च कर लो, हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो करंट अफेयर की भी फ्री यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। हमारे खुद के चैनल पे पूरा लगभग बैंकिंग एंड फाइनेंस में कराता हूँ, एंड देन देयर आर अदर फैकल्टीज, रितिका मैम है, पिंकी मैम है, तो वो भी अपना कंटेंट कराते हैं। तो देयर आर फ्री सोर्सेज जिससे आपको आई वुड से एक स्टार्ट मिल सकता है। लेकिन आपको चाहिए अगर डेडिकेटेड कंटेंट, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, डेडिकेटेड मेंटरशिप, तो फिर आप पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और मल्टीपल पेड कोर्सेज की बजाय मैं सजेशन देता हूं, क्योंकि कभी कभी रेगुलेटरी एग्जाम्स में क्या होता है यार, देखो एफर्ट्स के साथ साथ अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक सजेशन होता है कि आप, हमारा एक कोर्स है जिसको आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, विच इज बैंक महापैक प्लस। इसके अंदर आपको सारे ही रेगुलेटरी, अगर हम आरबीआई की तैयारी कराना चाहे, मतलब कराते हैं, तो वो यहाँ पे आपको मिलता है। सेबी की तैयारी कराते हैं, वो मिलता है। पीएफआरडी, आईआरडीआई, नाबार्ड, तो वो सभी की कवरेज इसके अंदर मिलती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स हो रहता है ये, है ना। तो बॉल इज इन योर कोर्ट गाइस, आप कौन से कोर्स में एनरोल करना चाहोगे? आप सिर्फ फाउंडेशन में करना चाहते हो या आप मल्टीपल एग्जाम्स, है ना। अड्डा इज सिंपली अ नेम फॉर अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो वही हमारा विजन है, इसलिए हम यहाँ पे प्राइसेस भी अगर बढ़ानी होती है तो बहुत लिमिटेड, ताकि बच्चों की पॉकेट पे हैवी ना पड़े। और इसमें और भी ज्यादा अफोर्डेबल ये बना देता है, अगर आप कोड यूज करोगे Y581 फ्रॉम दी ऐप, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। मोर ओवर, सेल के टाइम बेस्ट टाइम होता है जब आप महापैक में एनरोल करो, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलती है। तो इसी के साथ सेशन करता हूँ रैप अप। अगर आपको समझ में आया है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है ना। हाँ, एक चीज मैं भूल गया यार, मैंने फ्रेशर जब कैंडिडेट कंसीडर किया ना, तो फ्रेशर मैंने, अगर आप इमीडिएटली अभी एग्जाम देना चाहते हो, अगर आपका टारगेट 2027 है ना, कि 2000 फ्यूचर के जो एग्जाम्स आएंगे, तो फिर डेफिनेटली आप मल्टीपल एग्जाम्स कैटर कर सकते हो। तो दिस इज द लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू एड ऑन। सो दैट्स इट गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई और क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।